गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ओके, तो देखिए बेटा, न्यूमेरिकल नंबर टू है, अनसॉल्व है, थोड़ा ध्यान से समझना। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम पर मीटर स्क्वायर है, तो गोले का आवेश और निर्गत विद्युत फ्लक्स ज्ञात करें। तो जरा देखें, सबसे पहले आप इस प्रकार के क्वेश्चनों में कौन कौन सी भौतिक राशि दे रखी है और क्या पूछ रहा है उसको नोट कर लिया करो। फॉर्मूला तो ऑटोमेटिक बन जाता है, ठीक है ना। तो दिया है क्या दे रखा है बेटा, व्यास दे रखा है, एक चालक गोला है आवेशित। जैसे मानो आप खोखली गेंद, ठीक है ना, गेंद किसकी बनी है, प्लास्टिक की मान लो, लेकिन ये गोला किसका बना हुआ है, आवेश का। तो एक समान रूप से एक आवेश प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से इस पर वितरित है, ठीक है ना। इसकी रेडियस आर है, आर। ओके, तो व्यास दे रखा है बेटा d = 2.4 मीटर। तो रेडियस निकालें, त्रिज्या कैसे निकालोगे, व्यास का आधा, तो d/2 कर देंगे। ओके, तो हमारी रेडियस आ जाएगी ना, तो 2.4/2 बराबर 1.2 मीटर, राइट। एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। ओके, सिग्मा = 80 माइक्रो की वैल्यू 10⁻⁻6 कूलाम मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। गोले पर आवेश और निर्गत फ्लक्स पूछ रहा है बेटा, आवेश, ठीक है ना, और निर्गत फ्लक्स फाई की वैल्यू ज्ञात करवा रहा है, राइट। अब देखो क्या करोगे, Q का मान निकालना है, सिग्मा दे रखा है और रेडियस दे रखी है। ये कैसा गोला है बेटा, खोखला, और मैंने आपको बताया था खोखले गोले का क्या ज्ञात होता है, क्षेत्रफल। यदि इसके स्थान पर ठोस गोला होता तो आयतन लिया जाता, राइट। तो देखो बेटा, हम जान चुके हैं, पढ़ा चुका हूं मैं, सिग्मा बराबर होता है Q/A, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है ना। लेकिन गोला है ये, और कैसा है बेटा, खोखला है, तो Q/ खोखले गोले का क्षेत्रफल होगा, तो गोले का क्षेत्रफल, तो दोबारा देखें, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया बेटा, 4πr², राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो Q = क्या आ गया बेटा, सिग्मा 4πr²। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 80 × 10⁻⁻6, राइट। 4 पाई की वैल्यू 3.14, आर रेडियस ज्ञात कर चुके हैं 1.2 × 1.2। ओके, तो इसको अपन सॉल्व करें, तो बेटा सॉल्व करने पर आता है 1.45 × 10⁻³ कूलाम, राइट। आप सॉल्व कर लेना। Q = ये किसकी वैल्यू होती है बेटा, मिली, ठीक है ना। तो 1.45 या आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हो, मिली कूलाम, क्योंकि एक मिली में कितनी वैल्यू होती है, 10⁻³ माइक्रो में 10⁻⁻6, नैनो में 10⁻⁻9। कूलाम के मैंने छोटे छोटे मात्रक लिखाए थे। ओके, ये लेक्चर नंबर 2 की बात है, पहले चैप्टर का, ठीक है ना। तो हमेशा हर चीज को ध्यान रखते चलो, न्यूमेरिकलों से ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाते हैं न्यूमेरिकलों से, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है बेटा,
विद्युत फ्लक्स। तो जरा देखें विद्युत फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे आप? कौन सा लॉ है? गॉस लॉ, हिंदी में कहते हैं गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्ट रिलेशन देता है बेटा विद्युत फ्लक्स और आवेश में। जब आवेश हमको ज्ञात हो गया तो फाई तो ज्ञात कर लेंगे। तो फाई बराबर क्या हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना? क्यू क्यों? सिग्मा क्यू समेशन, एक ही परिमाण का आवेश वितरित है पूरे गोले पर, उसका परिमाण इतना है। ओके, तो Q इक्वल टू फाई एप्सिलॉन नॉट। तो Q इक्वल टू फाई की वैल्यू क्या कह रहा है बेटा? फाई तो पूछ रहा है ना, फाई पूछ रहा है, Q की वैल्यू दे रखी है 1.45 इंटू 10 की पावर -3। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो फाई इक्वल टू आ गया बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर 8, राइट। और वैल्यू मात्रा बोले वोल्ट इंटू मीटर। ओके, क्लियर हो गया होगा बेटा? बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है ना? दो बार करो इनको, जरा नोट करें। हाँ देखें, न्यूमेरिकल नंबर 6, ठीक है ना? बड़ा शानदार न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखो बेटा क्या है क्वेश्चन। एक 10 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग दे रखा है, राइट। 10 सेंटीमीटर भुजा का क्या दे रखा है? वर्ग। वर्ग के बारे में आप जरा मैं बता दूं, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो? समान हो। ओके, वर्ग कहलाता है। तो देखो बेटा ये वर्ग दे रखा है, इसकी चारों भुजाएं आपस में समान हैं, ठीक है ना? इस वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है ना, मतलब ऊंचाई पर एक 10 माइक्रोकूलम का आवेश दे रखा है, ठीक है ना? तो अब वो पूछ रहा है वर्ग के इस वर्ग है ना, इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करें इस वर्ग से। अब क्या करें बेटा? आवेश का मान दे रखा है 10 माइक्रोकूलम। आवेश और फ्लक्स में डायरेक्ट संबंध कौन देता है? गॉस लॉ देता है, नहीं देता? लेकिन सवाल इस बात का है कि गॉस लॉ लगेगा तो हो नहीं, इस पर लग ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं लग पाएगा? क्योंकि गॉस लॉ लगने के लिए बंद पृष्ठ होना जरूरी है। अब बंद पृष्ठ कैसे बनाएं? एक सिमेट्री से देखा जाए तो अपन इसको आधार मानकर 10 सेंटीमीटर भुजा की एक वर्ग की रचना करनी पड़ेगी, घन की रचना करनी पड़ेगी, ठीक है ना बेटा? तो मैं यहां पे लिख देता हूं। जैसे आप ये मान लो ये एक वर्ग है, ठीक है ना? इसकी भुजा कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। ये 10, ये 10, ये 10 और ये 10। इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर कहीं यहां होगा, राइट, यहां पर होगा कहीं। कितना आवेश रखा है? 10 माइक्रोकूलम का। तो मुझे यहां पर विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। अब इस आवेश को मुझे परिबद्ध करने के लिए ऐसे ही फलकों की आवश्यकता होगी, या मैं यूं कह सकता हूं क्या 10 सेंटीमीटर भुजा के एक घन की आवश्यकता होगी, ठीक है ना बेटा? तो जरा देखें, वर्ग को आधार मानकर 10 सेंटीमीटर भुजा की घन की रचना करने पर, ठीक है ना? इसका मीन्स क्या हुआ? देखो बेटा, ठीक है ना? अब देखो ये घन बना लिया मैंने,
अब ये नीचे वाला इसका वर्ग है, ये नीचे वाला वर्ग है, ठीक है ना। अब इसमें कितने वर्गों की रचना करनी पड़ी मुझे, इसके अलावा 5 वर्गों की, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला क्या हो गया 5, ठीक है ना। अब जरा देखें आप, ये भुजा की लंबाई कितनी है बेटा, यहां से 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना है 10, ये भी 10, ये भी 10, अरे ठीक है ना। प्रत्येक भुजा इसकी 10 सेंटीमीटर की है, राइट। अब वो क्या कह रहा है जरा देखें, यहां से इसके मध्य बिंदु से, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, यहां पर आगे कितना है ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आवेश रखा है 10 माइक्रो कूलाम का, ठीक है ना। तो यहां मुझे विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, फाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जरा देखो आप, जब मैंने ऐसे घन की रचना करी, क्या ये आवेश परिबद्ध हो गया, बिल्कुल हो गया, चारों तरफ से 3D में, ये किसमें बेटा 3D में। गाउसियन पृष्ठ हमेशा किसमें लेना है 3D में लेना है। अब ये परिबद्ध हो गया, अंदर हो गया, बंद हो गया। घन में कितने फलक होते हैं 6, या यूं भी कह सकता हूं ये संपूर्ण घन 6 वर्गों से मिलकर बना है। कितने वर्गों से 6 वर्गों से। तो संपूर्ण घन से संबद्ध फ्लक्स, राइट, फाई बराबर क्यू अपॉन क्या आएगा बेटा एप्सिलॉन नॉट, राइट, पढ़ा चुके हैं। ये पूरे घन के लिए है, अर्थात 6 वर्गों के लिए है, ठीक है ना। मैं आपको बता चुका हूं, और सुन लो कि पूरा जो घन है वो 6 वर्गों से मिलकर बना है, या 6 फलकों से मिलकर बना है, ठीक है ना बेटा। तो देखो, इसलिए एक फलक, कौन सा फलक, ये वाला नीचे वाला, एक फलक या एक वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे जरा देखें। एक फलक तो 6 से कितना गुजर रहा था संपूर्ण घन, और संपूर्ण घन बेटा किससे मिलकर बना था 6 वर्गों से, 6 वर्गों से। तो एक वर्ग से तो 6 का डिवाइड हो जाएगा बेटा, तो फाई डैश बराबर फाई अपॉन 6, यहां मैं भाग दे दूंगा मैं 6 का, 1 से आ जाएगा। तो फाई डैश बराबर फाई की वैल्यू रखें जरा, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू बोलो, क्यू का मान बेटा 10 माइक्रो कूलाम, माइक्रो की वैल्यू 10 की पावर -6, अरे ठीक है ना। 6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अब इसको सॉल्व करें जरा, तो ये आता है 1.88 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है ना। इसकी यूनिट बेटा वोल्ट इंटू मीटर। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये नोट करें। देखो एग्जाम्पल नंबर 8, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, ठीक है ना, और साथ में इजी भी बेहद है, और सारे कॉन्सेप्टों का इस क्वेश्चन में समावेश भी है। तो इस क्वेश्चन को 2 बार करना ना भूलें, ओके। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में दे रखा है, सब कुछ लिख रखा है, एक घन है, ठीक है ना। तो हम वही बात आ गई, अभी मैं पढ़ा रहा था अनसॉल्व्ड क्वेश्चन में, घन तो वो 6 वर्गों से मिलकर बना होगा। कितने वर्गों से 6 वर्गों से, या यूं कह लो 6 फलकों से मिलकर बना होगा, और प्रत्येक जो उसका फलक होगा वो वर्ग होगा, राइट, ओके। तो जरा देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक घन रखा हुआ है, और ये वैल्यू दे रखी है E वेक्टर इक्वल टू E0 x I कैप। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब
विद्युत जो क्षेत्र है वो x, मतलब x अक्ष पर, x अक्ष क्या है यहां आई कैप दर्शा रहा है x अक्ष को, और x कैसी राशि है यहां वेरिएबल, ठीक है ना, चर राशि है जो हमेशा बदल रही है, ठीक है ना। ई नॉट फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट राशि है, अचर राशि है, x यहां चर राशि है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का मान दूरी के साथ वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। ई नॉट इतना दे रखा है, तो घन से पारित फ्लक्स ज्ञात करें, या पूरे घन से कितना फ्लक्स गुजरेगा, राइट। जरा देखें आप इसको, ये जो घन दे रखा है, घन है, तो ये 6 फलकों से मिलकर बना होगा, और एक फलक जो बनेगा इसका वो वर्ग होगा। वर्ग मतलब चारों भुजाएं कैसी होंगी बेटा, समान होंगी। तो प्रत्येक फलक का क्या निकाल लें, क्षेत्रफल। तो यहां से मैं इसको सॉल्यूशन कर रहा हूं बेटा, तो घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल, ठीक है बेटा, किसी से दर्शा लो। अब ए, वैसे एरिया को मैं ए से दर्शाता हूं, लेकिन ए मैंने इस घन पर लिख दिया है, नंबरिंग कर दिए, ए बी ई एफ, ये फलक हो गया, पहला फलक देखो, ये दूसरा फलक हो गया। कौन सा है दूसरा फलक बेटा, दूसरा कौन सा है, ओ सी डी जी। अच्छा, तीसरा फलक कौन सा है, ए एफ ओ जी। चौथा कौन सा है, बी ई सी डी। और पांचवा कौन सा है, पांचवा इधर वाला, ठीक है ना, आगे वाला, ई एफ और डी जी। और अंदर वाला कौन सा है, ए ओ सी बी। 6 क्लियर, आपकी समझ में आ जाएगा। तो क्षेत्रफल निकालें, एस से दर्शा दो, वर्ग है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, क्योंकि इसका क्षेत्रफल, भुजा की जो लंबाई दे रखी है उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर रखा है, और वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसकी जो भुजा की लंबाई दे रखी है वो कितनी दे रखी है बेटा, 1 सेंटीमीटर है, और उसको क्वेश्चन में ही किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, 1 सेंटीमीटर से। तो देखो क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं लेनी है। अब जरा देखें संपूर्ण घन से, तो यहां लिखूंगा मैं संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स। जरा ध्यान से समझना बेटा, टाइम लग रहा है, लगने दो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन करते हैं ना संपूर्ण के लिए, क्लोज इंटीग्रेशन, और क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, कोई डाउट वाली बात नहीं है। संपूर्ण के लिए आ गया, ये संपूर्ण घन के लिए। बताओ कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है ना। अच्छा, ये कितने फलकों से मिलकर बना है, 6, राइट। प्रत्येक फलक क्या कहलाएगा, प्रत्येक फलक इसका वर्ग। तो प्रत्येक फलक से देखें, ये संपूर्ण घन हो गया। अलग अलग के लिए खोल लें, तो अलग अलग के लिए खोलते हैं। अच्छा, पूरा किसमें था, 3D में, और 3D में होता है तो कौन सा इंटीग्रेशन करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन। आप एक एक फलक के लिए कर रहे हैं, किसमें हो जाएगा, 2D में, और 2D के लिए इंटीग्रेशन। ये देखो, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, कोई सा भी फलक ले लो, एक फलक ले लो, पहला फलक कौन किससे मिलकर बना है, क्या नंबरिंग है पहले फलक पर, ए बी ई एफ। यहां लिख देता हूं ए बी ई एफ, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो पूछ भी सकते हो। प्लस दूसरा फलक पहले लिख देता हूं इनको, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर 6 बार लिखना है, क्यों 6 फलक है। ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, और ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। ये मैंने नंबरिंग डाल रखी है। दूसरी नंबरिंग कहां पर है, ये देखो,
OCDG। ओके, तीसरी नंबरिंग ये है AOGA। ओके, फोर्थ नंबरिंग देखें ऊपर वाले पे, BC, D और E। अब आप कहोगे सर ऐसे डाल दें नंबरिंग, ऐसे ना डाल करके, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे भी डाल लो, ठीक है ना। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि आप ऐसे नंबरिंग डालें ऐसे डाल लो। ये मैंने यूं लिख दिया, पहले B आता है, फिर C आता है, फिर D आता है, फिर E आता है। ओके, आप टेंशन मत लिया करो ज्यादा। फिफ्थ नंबरिंग देखें, इस घन का इधर वाला फलक जो मुझे दिखाई दे रहा है, कौन सा दिखाई देगा बेटा, ये DEFG, ठीक है ना बेटा। अब अंदर वाला फलक जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, जो इससे ढक गया, अरे ठीक है ना, वो कौन सा है, ये है बेटा BCOA, ठीक है ना, ये अंदर वाला फलक है। क्या लिखेंगे, BCOA, राइट बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं है, समझ में आ रहा है ना। अब जरा देखो, थोड़ा मैं इस पर आपसे 2 मिनट बात कर लेता हूं इसी टॉपिक के ऊपर, कि इस वाले फलक को देखें, इस वाले फलक को, यहां से इसकी भुजा कितनी है बेटा, x की वैल्यू कितनी है, ये दे रखा है, x के साथ ये चेंज हो रहा है, x बराबर यहां से यहां तक इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, ये फलक कितनी दूरी पर है, ये लंबाई ये दूरी पर है, ठीक है ना। ये वाला जो फलक है ना, इधर वाला ये वाला फलक, ये ओरिजिन पर स्थित है, कौन सा, CDOG, ये ओरिजिन पर मूल बिंदु पर स्थित है, और मूल बिंदु पर स्थित होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, 0। इस फलक के लिए जरा देखें, ये x बराबर कहां पर है बेटा, x बराबर a पर स्थित है ये वाला फलक, राइट, कहां पर है, x बराबर a पर स्थित है ये वाला फलक, ये वाला फलक, ध्यान से समझना बेटा। अच्छा, यहां पर जरा देखें क्षेत्रफल की दिशा, क्षेत्रफल कैसे होता है बेटा, पृष्ठ के तल के लंबवत बाहर की ओर, राइट। देखो ये तोड़ लिया हमने, ठीक है ना। अब जरा देखो आप, मैं इसकी बात कर रहा था आपसे अभी, ये कहां पर है बेटा, ये वाला फलक x बराबर a दूरी पर है, ये वाला मूल बिंदु पर, तो x बराबर कहां होगा, ये 0 हो जाएगा इस फलक के लिए, दिखाई दे रहा है ना, क्या हो जाएगा बेटा, x बराबर 0, कौन से वाले फलक के लिए, फलक नंबर 2 के लिए। अब क्षेत्रफल की बात करें, जरा देखिए, यहां पर जो क्षेत्रफल होगा इस वाले फलक का, ये ऐसे रखा है ना, इस प्रकार से रखा है, तो विद्युत क्षेत्र तो इधर है ही है, तो क्षेत्रफल भी तो इधर ही होगा, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल देखें अपन, क्या निकालूंगा बेटा, S वेक्टर, और S वेक्टर बराबर क्या लिख दूंगा बेटा, S वेक्टर बराबर क्या लिख सकता हूं बताओ, A² I कैप, वेक्टर फॉर्म में। A² I कैप क्यों लिखा बताओ, आप ही बताओ, क्योंकि x अक्ष पर है ना, ये कौन से अक्ष पर है बेटा, x अक्ष पर। इस वाले पृष्ठ के लिए देखें आप, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखो यहां पर कैसे, ऐसे है ना, E वेक्टर इधर है ना, ये तो सभी के लिए इधर ही होगी, x I कैप। क्षेत्रफल की दिशा निकालें जरा, S वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, A² माइनस I कैप, माइनस I कैप, क्यों होगी, इस डायरेक्शन में, राइट। तो जरा देखें बेटा, कोई डाउट वाली बात नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इस वाले पृष्ठ के लिए देखें आप, इस वाले पृष्ठ के लिए ऊपर होगी S वेक्टर बराबर क्या होगी, A² J कैप, नीचे वाले के, अच्छा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कैसे, ऐसे है, E वेक्टर, तो थीटा क्या आएगा, 90, ठीक है ना। इस वाले पृष्ठ के लिए बात करें, विद्युत क्षेत्र कैसे है, इधर है, अरे इधर है ना, और क्षेत्रफल की दिशा कहां होगी, नीचे, नीचे मींस माइनस J कैप। तो कहने का पर्पज है मेरा, यहां पर भी 90, किसके बीच का एंगल है ये, क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र के बीच का। 90 पर 0 हो जाता, ना तो इससे विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, ना इस वाले से गुजरेगा। इधर वाले की बात करें, अच्छा इधर वाले की बात कैसे करें, या वाले पृष्ठ की, जो 5 मुझे दिखाई दे रहा है, क्षेत्रफल की दिशा कैसे, ऐसे,
कौन सा अक्ष है ये? जेड अक्ष, मतलब मींस के कैप, राइट? के कैप इधर और विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर। देखो थीटा 90, अरे थीटा 90 है ना, और थीटा 90 होने पर 0। सेम जब 0 ये हो रहा है तो 6 के लिए भी क्या होगा? क्षेत्रफल की दिशा अब ऐसे थी, अब ऐसे हो जाएगी, माइनस के कैप में, अरे हो जाएगी ना। विद्युत क्षेत्र ऐसे है तो अभी थीटा क्या हो गया? 90 0। तो मींस क्या होगा? विद्युत फ्लक्स केवल गुजरेगा वो इस वाले से गुजरेगा। अब आप कहोगे सर इससे क्यों नहीं गुजरेगा? भाई 0 हो जाएगा। क्यों? ये x बराबर 0 पर स्थित है, ये मूल बिंदु पर स्थित है, तो x बराबर 0, विद्युत क्षेत्र 0, और विद्युत क्षेत्र 0 तो विद्युत फ्लक्स 0। अब देखो आप टेंशन मत लो, ये जो मैंने कहानी बोली है समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं भी आई है ना तो डाउट मत करो, कोई प्रॉब्लम है बताओ, अभी मैं इसमें वैल्यू पुट करके आपको बता रहा हूं, राइट? तो देखो बेटा फाई इक्वल टू, इसके लिए देखें आप ए बी ई एफ के लिए, तो इसके लिए देखें आप क्या आ रहा है बेटा, इधर ही ई है इधर ही एस है, वैल्यू जमा दो बेटा। ई वेक्टर की वैल्यू बोले ई नॉट एक्स और आई के, ठीक है ना, पूरे के लिए निकाल ले, इंटीग्रेशन हट जाएगा ना। अब जरा देखिए आई कैप आ गया, डॉट एस वेक्टर की वैल्यू बोले बेटा ए स्क्वायर और क्या आएगा बेटा आई कैप। एक्स की वैल्यू अपन बाद में रख देंगे अपन, ठीक है ना, एक्स बराबर ए है, रख लेंगे उसको, तो प्लस इसके लिए देखें आप ई वेक्टर इधर एस वेक्टर इधर, तो ई वेक्टर की वैल्यू बोलो बेटा जरा ई नॉट एक्स आई कैप डॉट ए स्क्वायर माइनस आई कैप, माइनस आई कैप आ जाएगी ना इस डायरेक्शन में, राइट? अब जरा इसके लिए देखो आप ओ ए ओ जी एफ, ए ओ ए देखें ए ओ और जी एफ, ये कहां वाला है? नीचे वाला 90 आएगा, और 90 आने पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको बोलो बेटा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, चारों के लिए 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0। क्यों? मैं लिख देता हूं, क्योंकि कौन कौन से प्रश्न है, प्रश्नों के नाम देख ले बेटा। प्रश्न कौन सा? ए ओ जी एफ, ये लिखे हुए हैं ना, यहां से देख देख के लिख रहे हैं, और बी सी डी ई और डीई एफ जी, और कौन सा है बेटा बीसी और बीसी एफ जी के लिए ई वेक्टर परपेंडिकुलर एस वेक्टर, राइट? क्योंकि यहां पर एरिया जो वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं, और लंबवत होते हैं तो फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, फाई 0 आएगा 100%, राइट? अब जरा देखें इनकी वैल्यू, देखो बेटा ऊपर वाले की, ये वाला प्रश्न देखो आप, ये वाला प्रश्न कौन सा? ओ सी डी जी, मूल बिंदु पर स्थित है, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 0 होगा, x बराबर 0 होगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना, तो फाई इक्वल टू ई नॉट एक्स ए स्क्वायर, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, पता है ना, आई कैप डॉट आई कैप 1 और आई कैप डॉट जे कैप 0। अच्छा ये क्या हो गया? इधर वाला टर्म देखें जरा, ये तो आपको पता है 0 हो जाएगा, कैसे? x बराबर 0। इस वाले प्रश्न के लिए कौन सा प्रश्न है ये? ओसीडीजी, ये पता है ना, ओसीडीजी के लिए x बराबर क्या हो गया बेटा 0, तो ये टर्म 0 हो गया पूरा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, अरे ठीक है ना 0। अब जरा हम जानते हैं x बराबर प्रश्न, कौन से प्रश्न के लिए? दोबारा लिखोगे आ गया समझ में, इस वाले प्रश्न के लिए
x बराबर a है, ठीक है ना। तो फाई इक्वल टू ई नॉट, ये रखा a क्यूब हो गया। अब इसकी वैल्यू पुट कर लें, तो ई नॉट की वैल्यू बोले बेटा जरा 2.5 इंटू 10 की पावर 5 a क्यूब की वैल्यू बेटा 1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करें 10 की पावर -2 मीटर, राइट। तो 10 की पावर -2 का होल क्यूब, जरा इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है बेटा 0.25, ठीक है ना। ये 6 हो गया, ये कट गया, पॉइंट इधर बढ़ा दिया, ये आ गया वोल्ट इनटू मीटर। क्लियर, कोई डाउट नहीं, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है बेटा, वो दूसरा आवेश। तो आवेश याद करना है तो डायरेक्ट रिलेशन किससे निकलता है, विद्युत फ्लक्स से। कौन सा नियम है, गाउस नियम। गाउस के नियम से, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, राइट। तो फाई इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक ही परिमाण का होगा तो सिग्मा क्यू ज्ञात कर लें, फाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू बेटा जानते हो कितनी आई, 0.25 और 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो जरा इसको सॉल्व करें बेटा, तो ये कितना आंसर आता है बताओ इसका, गुणा भाग करने पर इसका मल्टीप्लाई किया मैंने इससे, तो सिग्मा क्यू बराबर 2.21 इंटू 10 की पावर -12 कूलम, या सिग्मा क्यू बराबर 2.21 पीको कूलम। पीको की वैल्यू होती है ना 10 की पावर -12, अरे होती है नहीं होती, ये आ गया। जरा दोबारा से देखें एक बार और, एक घन दे रखा है, ये घन है, इसको मैंने इस प्रकार से स्थित कर रखा है कि इधर वाला जो फलक है वो ओरिजिन पर स्थित है। वो खुद कह रहा है, क्वेश्चन में मेंशन है, एग्जाम्पल नंबर 8 में, एक बार आप पढ़ लेना हो, ठीक है ना। इसको आज दो बार प्रैक्टिस करके देखना है, ठीक है ना। नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, ठीक है ना, या व्हाट्सएप पर बता दें आप। अब देखो घन के प्रत्येक फलक का, क्योंकि मैंने बता दिया पूरा घन 6 वर्गों से मिलकर बना है या 6 फलकों से मिलकर बना है, उसके एक वर्ग का क्षेत्रफल a²। संपूर्ण के लिए निकालें, क्योंकि घन किस में है, 3D में है, क्लोज इंटीग्रेशन आ जाएगा। एक एक के लिए निकालें, क्योंकि 6 वर्गों से मिलकर बना है, ये 6 वर्ग हैं, ए बी है, ये सारे वर्गों के नाम हैं। अरे क्लियर, इनको सभी को खोल दिया। अब इन वर्गों के लिए देखना है कि विद्युत क्षेत्र और